बंगाल की जंग में एक तरफ दिग्गजों से भरी बीजेपी की पूरी टीम है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने दम पर मोर्चा ले रही हैं। अब ममता बनर्जी अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में आ गई हैं। मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की अपील पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस थमा दिया है। 48 घंटे के भीतर उन्हें जवाब देना है। সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। ममता का बयान चुनाव आयोग तक घमासान। धर्म की आड़ टीएमसी पर नोटिस का प्रहार। 48 घंटे की मियाद दीदी पर गिर न जाए गाज। সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। ममता बनर्जी का ये बयान सेल्फ गोल वाला बयान साबित हो सकता है। ममता बनर्जी ने कोशिश तो की मुस्लिम वोटों की लामबंदी की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। चुनाव आयोग ने नोटिस का पैगाम भेज दिया। चुनाव आयोग को ममता के बयान में 2 उल्लंघन नजर आए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123 की सब सेक्शन 3 और धारा 3A का उल्लंघन। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2, 3 और 4 का उल्लंघन। ममता की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया तो खुद प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। उधर टीएमसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पैसे बांटने का आरोप उछाल रही है। कह रही है कि 1 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए हजार रुपए के कूपन बांटे गए। যারা মোদির জনসভায় যাবেন এবং বিজেপিকে ভোট দেবেন তারা এই কুপন বিজেপির প্রার্থীর কাছে জমা দিলে 1000 টাকা নগদ পাবেন। प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैली में कहा ही कि भाई ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेकर यहां आए हो। जनता बहुत गुस्से में थी, ये जनता का आपने अपमान किया है। और जहां तक कूपन की बात है, बहुत सारे कंसल्टेंट आए हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, किसने क्यों मैन्युफैक्चर किया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बंगाल का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जबानी शोले बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, आरोपों की रफ्तार बढ़ रही है, चुनाव आयोग की चुनौतियां बढ़ रही हैं और साफ सुथरे मतदान को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। दिल्ली से संजय शर्मा, कोलकाता से अनुपम मिश्र और प्रेमा राजारामन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।